नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त महाराष्ट्र में चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में किस तरीके से गर्मा गर्मी चल रही है और राजनीतिक बहस चल रही है, ये आप अच्छे से जानते होंगे। आज यानी कि मतदान होना है, 20 तारीख को भी मतदान होना है। 2 फेज में चुनाव है और 23 तारीख को इसके नतीजे भी आ जाएंगे। अब चुनाव के बीच किस तरीके से महायुति गठबंधन में तनाव है और महायुति गठबंधन में कैसे आपस में ही नेता लड़ रहे हैं, ये आप अच्छे से जानते ही होंगे। लेकिन इस वक्त कैसे एनडीए के ही एक बड़े नेता ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है और इस खुलासे के बाद बवाल मचा हुआ है। और ऐसा बवाल मचा हुआ है कि सोशल मीडिया पर खूब धड़ल्ले से उनका वीडियो भी शेयर किया जा रहा है। ये नेता कोई और नहीं बल्कि महायुति गठबंधन के अजीत पवार हैं। जी हाँ, अजीत पवार का एक पॉडकास्ट वीडियो का एक छोटा सा क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब इस वीडियो क्लिप में क्या कहा है? दरअसल इस वीडियो क्लिप में अजीत पवार ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है और इस खुलासे के बाद जो भी विपक्ष और राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते आते हैं, जो भी उनको लेकर दावे करते थे वो दावे सिद्ध हो गए हैं, सच साबित हो गए हैं। क्योंकि अजीत पवार ने अपने इस वीडियो में, अपने इस पॉडकास्ट में खुलासा करते हुए बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मीटिंग में अडानी शामिल होते हैं। जी हाँ, गौतम अडानी, जो कि एक बड़े बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन होने के बावजूद वो कैसे सरकारों को बनाने में और सरकारों को गिराने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं, इस बात का खुलासा अजीत पवार ने कर दिया है। अजीत पवार ने बताया है कि कैसे गुप्त मीटिंगें की जाती हैं और इस गुप्त मीटिंगों में गौतम अडानी भी शामिल होते हैं और सरकार गिराने में भी गौतम अडानी की जो है विचार और विमर्श उनसे किया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है। अब सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है कि जब गौतम अडानी कोई चुनाव नहीं लड़ रहे, गौतम अडानी जब किसी पॉलिटिशियन पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, गौतम अडानी जब कोई राजनीतिक दल में नहीं है, तो ऐसे में गौतम अडानी आखिर किस हैसियत से इन गुप्त मीटिंगों में और प्रधानमंत्री गृह मंत्री के साथ मीटिंगों में शामिल होते हैं? अब भले ही उनका राजनीति से कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन उनका ताल्लुक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से कैसा है, ये आप इस बयान के बाद अच्छे से समझ सकते हैं। राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी ने हमेशा ये दावा किया है और हमेशा ये आरोप लगाया है कि सरकार, यानी कि जो सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, जो गृह मंत्री हैं, वो सब गौतम अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाते हैं और हर फैसला उनके ही मन मुताबिक करते आए हैं। ऐसे में वो हमेशा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह हमेशा इस दावे को खारिज करते आए हैं, इन आरोपों को खारिज करते आए हैं। लेकिन अब जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है और इस वीडियो के बाद अजीत पवार ने जो खुलासा कर दिया है, ऐसे में उनके ये जो खारिज किए गए दावे हैं, इस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। अब आप खुद सोच लीजिए कि महाराष्ट्र में चुनाव है और महाराष्ट्र चुनाव के बीच इतना बड़ा जो है खुलासा हो गया है, इसका असर उनके ऊपर कितना पड़ सकता है। राहुल गांधी ने भी हमेशा ये दावा किया है, लेकिन राहुल गांधी की बात को किसी ने नहीं माना और अब खुद कैसे एनडीए गठबंधन और महायुति गठबंधन के नेता अजीत पवार ने ये बड़ा खुलासा कर दिया है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर कैसे हर तरफ ये वीडियो शेयर किया जा रहा है और सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि बिना किसी राजनीतिक पार्टी में हुए कैसे अडानी को गुप्त मीटिंगों में शामिल किया जा रहा है। ये तक कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो बात कही थी, जो दावा किया था, वो कितना सच हो गया है। तो एक एक करके आपको वीडियो दिखाते हैं। पहले आप अजीत पवार का ये बयान सुन लीजिए। 5 साल हुए हैं, सबको मालूम है कहाँ मीटिंग हुई। अमित शाह थे, गौतम अडानी थे, प्रफुल्ल पटेल थे, देवेंद्र फडणवीस थे, अजित पवार थे। तो सुना आपने किस तरीके से बता रहे हैं कि गुप्त मीटिंग में शामिल होते हैं, सरकार बनाने और गिराने में कितना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
आप देख लीजिए, रवीश कुमार पटौड़ी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है और लिखा है कि अडानी चुनाव नहीं लड़ते, ना ही राजनीति करते हैं, लेकिन अडानी सरकार बनाने की मीटिंग में शामिल होते हैं। गजब पावर है। अजीत पवार ने बड़ा खुलासा किया है। तो कैसे बड़ा खुलासा कर दिया और बता रहे हैं कि सरकार गिराने की मीटिंग में तक शामिल हो रहे हैं अडानी। तो अडानी से कितना फायदा इन्हें मिल रहा है और अडानी को सरकार से कितना फायदा मिल रहा है, यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हैं। आपको दूसरा ट्वीट दिखाएं तो दूसरे ट्वीट में देख लीजिए, लिखा हुआ है कि अब तो अजीत पवार ने भी खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि गौतम अडानी ही बीजेपी की गुप्त मीटिंगों में बैठकर सरकार बनवाता और गिरवाता है। साथ ही राहुल गांधी का वीडियो शेयर किया है, मंच का वीडियो शेयर किया है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके से सरकार की मीटिंगों में अडानी को शामिल किया जा रहा है और उनके ही मन मुताबिक हर फैसले लिए जा रहे हैं। पहले ही राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो ये कहते हुए आए हैं, ये दावा करते हुए आए हैं, और अब इस दावे को कैसे अजीत पवार ने सच साबित कर दिया है ये आप खुद देख सकते हैं और खुद सुन भी सकते हैं। किस तरीके से गौतम अडानी और अंबानी के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह एक साथ काम करते हैं, कैसे उनको फायदा पहुंचाते हैं और उनके फायदे के लिए किस तरीके से फैसले लेते हैं, और ऐसे फैसले लेते हैं जो चाहे जनता के भविष्य के खिलाफ क्यों ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कभी अपने इन फैसलों से पीछे नहीं हटे हैं, क्योंकि उन्हें तो अडानी को अंबानी को फायदा पहुंचाना होता है। एक ट्वीट आप और देख लीजिए, कैसे सरकार गिराने की मीटिंग में भी शामिल हुए थे, उसको लेकर भी जिक्र किया गया है। लिखा है, गौतम अडानी महाराष्ट्र में एमवीए सरकार को अस्थिर करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में मौजूद थे। अजीत पवार का दावा है। लिखा है कि राहुल गांधी कभी गलत नहीं थे, इस बयान से साबित होता है। तो राहुल गांधी तमाम बार कह चुके हैं और राहुल गांधी की बातें भी किस तरीके से एक एक करके सच साबित हो रही हैं। कैसे राहुल गांधी ने जब भी सत्ता पक्ष पर हमला बोला है, उनके खिलाफ कोई दावा किया है, तो वो दावा कितना सच साबित हुआ है ये आप अच्छे से जान सकते हैं। किस तरीके से राहुल गांधी जो राजनीति में अब उभर कर सामने आ रहे हैं और उभर के ऐसे सामने आ रहे हैं, कैसे एक एक कर राहुल गांधी इनके खिलाफ बोल रहे हैं और इनके जो भेद हैं, अंदर के जो भेद हैं, वो भी निकल कर बाहर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर आप यहाँ समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि जिस तरीके से अब इनके ही पार्टी में दरार पड़ रही है, इनके ही गठबंधन में एक दूसरे पर नेता हावी हो रहे हैं और ऐसा हावी हो रहे हैं कि अंदर के जो भेद हैं उनका भी जिक्र कर दे रहे हैं, और इस जिक्र से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को या फिर जो महायुति गठबंधन है उसको महाराष्ट्र में नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर तो बातें चल रही हैं, लेकिन गोदी मीडिया, नेशनल मीडिया इसको लेकर कोई बात नहीं कर रही है। अब तक इस पर कोई जिक्र नहीं किया गया है और इसी वजह से आप देख लीजिए कि ये जो बात है ये भले ही दुनिया के सामने नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जिस तरीके से लोग अब इसका जिक्र कर रहे हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर अब जो है वो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो दावे किए हैं वो धीरे धीरे सच साबित हो रहे हैं। कैसे महायुति गठबंधन में भी सब कुछ बिगड़ा हुआ है। आपको पहले ही पता होगा कि रामदास अठावले जो है उन्हें सीट ना देने पर वो नाराज थे, और एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री के पद पर हैं उनके दुश्मनों को बीजेपी ने टिकट दे दिया, इससे वो नाराज हो गए। अमित शाह की बैठक में मौजूद नहीं हुए, उनके साथ मीटिंग नहीं की है, उनको रिसीव करने नहीं पहुंचे। तो कितना कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है और अंदर अंदर ऐसा चल रहा है कि अब एक दूसरे के भेद भी खोले जा रहे हैं, एक दूसरे के जो अंदर की बातें हैं वो भी निकाली जा रही हैं। तो आपको पहले ही पता होगा अमित शाह ने कैसे मीटिंग में ना आने का जो खामियाजा है वो एकनाथ शिंदे को अब भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रेस से बाहर कर दिया गया है और अमित शाह ने खुद इस बात का ऐलान किया कि अब जब महाराष्ट्र में उनकी सरकार बनेगी तो उनकी सरकार बनने पर मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर विचार विमर्श करना होगा। जबकि हरियाणा में आपने देखा होगा नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री थे और दोबारा सरकार बनने पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके लिए कितनी जी तोड़ कोशिश अमित शाह ने की थी, कैसे दो जो और नेता इस रेस में आ गए थे उन दोनों को मनाया गया, उन दोनों के साथ इतनी जद्दोजहद की गई और हार पछताकर कैसे भी कर सारे साम दाम दंड भेंट कर नायब सिंह सैनी को अमित शाह ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया था। एकनाथ शिंदे ने भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान अपना
प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को दिया था, लेकिन अब देख लीजिए कैसे उन्हें मुख्यमंत्री की रेस से बाहर कर दिया गया है। अब उन्हें इसका चेहरा ही नहीं माना जा रहा है। अब तो उनके इस चेहरे को लेकर विचार विमर्श करने की बात की गई है। तो कैसे आपस में सब भिड़े जा रहे हैं, एक दूसरे के मतभेद खोले जा रहे हैं, ये आप यहाँ अच्छे से समझ सकते हैं। अब इस पर क्या होता है, कैसी जो है राजनीति देखने को मिलती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बाकी आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें पीआरबी के साथ। धन्यवाद।